So children, in the last video we were discussing about the various types of liabilities. Just have a quick recap on that. फिर हम अपने अगले टर्म पे, दैट इज लास्ट टर्म पे चलेंगे बच्चों. लॉन्ग लिव्ड लाइबिलिटीज चिल्ड्रन, एज वी नो, जो लाइबिलिटीज दैट इज बिजनेस के ऑब्लिगेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जीवन भर रहेंगे. कैपिटल, बिजनेसमैन ने बिजनेस में मनी इन्वेस्ट किया, हम इसे कैपिटल बोलते हैं. एंड जब तक बिजनेस रहेगा वो वहाँ पे रहेगा. देयर आफ्टर चिल्ड्रन, आपने बैंक से बोरो किया मनी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज फॉर मोर देन 2, 3, 4, 5 years यू कैन से. ओके, तो वी कॉल इट एज लॉन्ग टर्म लोन्स. Companies in India, when they borrow money and give certificates to the people from whom they have borrowed, that is lenders को जब वो certificates देते हैं, तो those certificates are called as debentures or bonds. उस पर interest भी होता है बच्चों. Then we have short-lived liabilities, those liabilities which can be easily paid off within an year, that is बैंक से लिया हुआ overdraft, means जो money आपने बैंक में अपने business account में रखा है, more than that you have taken out. Bills payable and creditors, जो आपके suppliers थे. Expenses which are yet to be paid, that is pending expenses, are called as outstanding. And then loans taken for a shorter duration. So children, these were the types of liabilities. Children, now we have our last term, that is expenditure. Now what is this expenditure children called as? Children, expenditure has a very connected meaning. Any outflow of cash either at present or in future. किसी भी पर्पस के लिए बच्चे, अगर कैश हमारे पास से आज जा रहा है या फ्यूचर में जाएगा, और वो पर्पस क्या होगा, या तो हम असेट्स खरीद रहे हैं या तो हम गुड्स खरीद रहे हैं. तो बच्चों, गुड्स खरीदो तब भी वो एक्सपेंडिचर है, असेट खरीदो तब भी वो एक्सपेंडिचर है, बट देयर इज अ डिफरेंस. नाउ व्हेन वी बाय असेट्स, तो ये काम बच्चे हम बिजनेस में डेली, दैट इज रेकरिंग बेसिस पे नहीं करेंगे, तो वी कॉल इट एज capital expenditure, that is which is non-recurring in nature. And children, when we buy goods and services, we do it on regular basis, that is recurring. तो बच्चों, रोजमर्रा के जो बिजनेस के खर्चे होते हैं, रोजमर्रा के बिजनेस के खर्चों को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका बेनिफिट बच्चों आपको एक बिजनेस के सेशन में ही मिल जाएगा. बट जहां तक बच्चों हम बात करते हैं फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये वो एक्सपेंडिचर है, इट इज डन वंस बट इट्स बेनिफिट लास्ट्स फॉर अ सो कॉल्ड ह्यूज पीरियड ऑफ टाइम. सो कॉस्ट विच इज इनकर्ड इन अक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ योर फिक्स्ड असेट, बच्चे इसको हम नॉन करंट असेट भी बोलते थे, अगर आपको याद हो तो. तो चिल्ड्रन, अगर आपने कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर लिया, फर्नीचर परचेज कर लिया, तो बच्चों ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है. बट जिस चीज का बच्चे आप बिजनेस कर रहे हो, आप उन्हें जब परचेज करोगे तो यू कॉल इट एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इवन एम्प्लॉय को उसके घर से ऑफिस तक लाने के लिए आपने एक बस परचेज कर ली अपने ऑफिस में, दैट इज कॉल्ड एज capital expenditure, buying a bus for employees. But if you pay salary to the employees every month, it is called as revenue expenditure. So children, revenue means which is regular in nature, short term benefit देगा, and capital expenditure gives you long term expenditure benefit. So capital expenditure will yield benefit over a longer period of time, as well as आपकी बिजनेस की सो कॉल्ड अर्निंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है. तो चिल्ड्रन, इट इज बीइंग मेंशन्ड हियर, दैट इज टू से इट इंक्रीजेज योर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस. तो चिल्ड्रन, यू कैन सी द बेनिफिट yields over a longer period of time and increases what is said as the earning capacity of the business. आपने एक नया प्लांट लगा लिया अपनी फैक्ट्री में बच्चों, तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज हो जाएगी. बट चिल्ड्रन, अगर आपने सैलरी पे की तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन्ड रहेगी, इंक्रीज नहीं होगी. आई रिपीट, इट विल बी मेंटेन्ड बट नॉट इंक्रीजिंग. Then children, buying a building or plant or furniture is your capital expenditure, but buying goods for the business as well as buying raw material for making such goods. So it says purchase of goods and making expenses such as salary paid and rent paid etc. ये बच्चों आपका revenue expenditure है. बच्चों आपको याद होगा हमने expenses पढ़ा था अपनी पिछली वीडियोस में. तो चिल्ड्रन,
एक्सपेंस बोलें या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलें, इट मीन्स exactly one and the same thing. Either you say expense or you say revenue expenditure. Then children, either we say expenditure or better we say capital expenditure. It means one and the same thing. तो बच्चों कभी कभी अगर आपको सिर्फ एक्सपेंडिचर वर्ड लिख के मिले तो ऑलवेज अज्यूम बात हो रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर की. एंड चिल्ड्रन, many a times you will be finding the word while studying this subject, the term revenue expenditure, so always assume that it is expense. So children, I hope so the concept of expenditure is clear. जो recurring basis पे किया जाए वो revenue और जो non recurring में किया जाए that is capital. जिससे आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़े दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जिससे बच्चों मेंटेन रहे अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज ना हो दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेकरिंग कॉस्ट जो हमने खर्च की दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड जो नॉन रेकरिंग कॉस्ट खर्च की बच्चों दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो चिल्ड्रन, आई होप सो द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंडिचर गेट्स क्लियर टू ऑल. चिल्ड्रन, एक गो थ्रू कर लेते हैं बहुत जल्दी. Capital was the first term when businessman contributes money. When he takes out, it is drawings. Activities of the business are called as transactions. Those things which are meant for regular buying and selling are goods. जब हम buy करते हैं तो purchase, sell करते हैं तो sale, return करेंगे buyer के लिए purchase return, seller के लिए sales return. Then बच्चों we have debtors and creditors. बच्चों जब हमने किसी से goods so called क्रेडिट में परचेज किए तो वो पर्सन हमारा क्रेडिटर, और जब हमने किसी को क्रेडिट में सेल किए दैट पर्सन इज अ डेटर एज सच. कंटिन्यूइंग फर्दर चिल्ड्रन, रिटन प्रोमिसेस कस्टमर्स ने दिए हमको बिल रिसीवेबल, हमने सप्लायर्स को दिए बिल्स पेबल. देन चिल्ड्रन, अनसोल्ड गुड्स आर कॉल्ड एज स्टॉक. बिजनेस में जो भी मनी रेगुलर सोर्स से आए दैट इज रेवेन्यू. एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज प्रॉफिट. कॉस्ट शॉर्ट टर्म के लिए जो भी बच्चों खर्च किया हमने दैट इज एक्सपेंस. कॉस्ट दैट इज एक्सपेंस ज्यादा हो जाए, रेवेन्यू इज लेस, इट इज लॉस. बिलोंगिंग्स हमारी जायदाद दैट इज एसेट है बच्चों, और बिजनेस की जो जिम्मेदारियां हैं, ऑब्लिगेशंस हैं बिजनेस के, ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, दे आर लाइबिलिटीज. देन चिल्ड्रन वी हैव टाइप्स. फाइनली हम लोग बच्चों वीडियोज में कर चुके हैं इसको लास्ट. Then children, finally in this video we started with expenditure and we end it with this. So children, a small pictorial representation, buying a building, buying furniture, plant and machinery, you can say motor car. This is called as कि हमने expenditure किया. It's a verb बच्चों. It's a process of doing expenditure. Yes, you can say जब आप assets खरीदते हो तो आप expenditure करते हो, और जब आप business में goods खरीदो, employees को salary दो, फैक्ट्री में एक्सपेंसेस करो, रोजमर्रा के खर्चे एक्सपेंसेस होते हैं. तो चिल्ड्रन, वील बी फॉलोइंग द थिंग्स in the live classes and we'll be starting with the next chapter in the new videos. Thank you children. Hope so the first chapter was understood very nicely, very properly. You can get in touch with me whensoever you have any doubts. Thank you children.